गुड इवनिंग चिल्ड्रन। हमने लेसन 2 स्टार्ट कराया केमिस्ट्री में। आपको एक बार और बता दूं, लेसन 1 और लेसन 2 पूरा आपके चैप्टर सिलेबस में है। मेटल नॉन मेटल एंड कार्बन एंड कंपाउंड से आपका हाफ ऑफ लेसन हट गया है। मेटल नॉन मेटल में आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, मतलब मेटल नॉन मेटल में आयनिक कंपाउंड तक ही पढ़ना है। कार्बन एंड कंपाउंड्स में IUPAC उसके बाद वाला पूरा आपके सिलेबस से हट गया है, मतलब आधा चैप्टर मेटल नॉन मेटल का हटा है और हाफ लेसन आपका कार्बन कंपाउंड का हटा है। फर्स्ट सेकंड पूरा है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस का। सही है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एसिड और बेस का प्रॉपर्टी बताया, इंडिकेटर्स बताया, आपको इंडिकेटर के फंक्शंस बताए, सारे के सारे वीडियो ध्यान से देखना है ना। नोट्स में 1-2 दिन में आपको शेयर करूंगा, टेंशन मत लीजिए, भेज दूंगा आपको नोट्स, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है हमको एसिड और बेस का। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपका रिएक्शन विद मेटल्स। ध्यान से सुनना ये। अब देखिए, कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट लिख सकते हो इसको। इस फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? लाइटर होता है एयर से, इसलिए हम क्या लिखाते हैं? अपवर्ड एरो। एग्जाम्पल लो, जैसे HCl और आपने लिखा Mg। अब तो आगे आपके इक्वेशंस बनाना, क्या बनेगा? MgCl2 है H2। बैलेंस करना आता है ये आपको, कोई बड़ा मैटर नहीं बैलेंस करना, ये लीजिए। सही है, जैसे लिखा मैंने Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। क्लियर? ये आपका रिएक्शन है। गॉट इट? तो एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगेन, अगर आप बेस लोगे और आपने लिया मेटल्स, तो आप क्या लिखोगे? जनरली नो रिएक्शन। जनरली बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। केवल 1 या 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में है, कौन सा मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है। सही है, तो देख लीजिए। मैं रोकता हूं वीडियो को थोड़ी देर के लिए। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या बोला आपको? जनरली बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, बट कुछ बेस ऐसे हैं जो मेटल से रिएक्शन करते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल है और यही एग्जाम्पल पिछले 8 ईयर से CBSE ने पूछा है और आगे अगर पूछेगा यही एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, आपने कहा हीट। सही, 2 टाइम्स आपको लिखना है NaOH। ये वैलेंसी वाले मेथड से नहीं बनेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। ये बनाता है आपका सॉल्ट Na2ZnO2। अब ये फॉर्मूला बना कैसे? देखिए बेटा, ZnO2 का वैलेंसी होता है -2 और Na का वैलेंसी होता है +1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? Na2ZnO2। ये ऐसा बनेगा, है ना। ये जो आयन है इसको हम बोलते हैं जिंकेट। ये नया आयन है, जिंकेट। Na लगा आगे तो आप क्या बोलोगे? सोडियम जिंकेट। तो क्या बना बेटा? Na2ZnO2। साथ में क्या निकला? हाइड्रोजन। ये रिएक्शन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम NaOH को जिंक से रिएक्शन करें, हीट करें, तो सॉल्ट बनता है सोडियम जिंकेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन आता है एक, सीधे सीधे क्वेश्चन देखिए। ये जिंक का कंटेनर, ये Zn, और आपने इस कंटेनर में प्लेस करा NaOH। क्वेश्चन है, क्या हम लॉन्ग टाइम तक NaOH को जिंक के कंटेनर में प्लेस कर सकते हैं? आंसर है नो। क्यों? इफ वी कीप NaOH इन जिंक कंटेनर, आफ्टर सम टाइम NaOH react with zinc and form sodium zincate, and due to which the small holes will form on zinc container. इतना लंबा लिखना नहीं है वैसे, आपको लिखना कितना है? हम प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज जिंक रिएक्ट विद NaOH एंड फॉर्म सोडियम जिंकेट। सही है, ये सिंगल एग्जाम्पल है मेटल का जहां आपका मेटल
बेस से रिएक्शन कर रहा है। एग्जाम्पल्स तो और भी हैं बट दे आर नॉट इन योर सिलेबस। 11-12 के स्टैंडर्ड के हैं, कोई मतलब नहीं है उसमें टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि ऑलरेडी हम जुलाई के एंड में सिलेबस भी आगे बढ़ा रहे हैं ना बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर। एक एक्टिविटी देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स के ऊपर है ना। थोड़ी स्पीड मेंटेन करूंगा बेटा मैं पढ़ाने की, बिकॉज वीक में एक ही टर्न आता है हमारा है ना, तो स्पीड अब मेंटेन करूंगा मैं ताकि सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो, वेल इन टाइम कंप्लीट हो। देखिए आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ट्राइपॉड स्टैंड लगाया, क्या लिया आपने, जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जिंक के पीस लिया आपने। क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4, ये लगाया गैस ट्यूब, कॉर्क लगाया है, और आपने कंटेनर में क्या फिल करा हुआ है, सोप सॉल्यूशन। सिंपल। आपको बोलेगा व्हाट यू विल ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व में आप क्या लिखोगे, व्हेन वी एड जिंक ग्रैन्यूल ऑन डाइल्यूट H2SO4 देन इन सोप सॉल्यूशन बबल्स ऑफ गैस फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है बबल्स कौन सी गैस के हैं, तो रिएक्शन करके देख लीजिए क्या है, ZnSO4 प्लस H2। तो बबल किसका बनेगा, ये H2 गैस का। सोप सॉल्यूशन क्यों लिया, सोप सॉल्यूशन कैन फॉर्म इजीली बबल विद हाइड्रोजन गैस। कैसे पहचानोगे H2 है, एज वी बर्न विद अ मैच स्टिक इट बर्न्स विद पॉप साउंड। क्लियर है, तो ये आपका एक्टिविटी है। एक और चीज, when the zinc granule react with H2SO4, सपोज ये जिंक ग्रैन्यूल है, ध्यान से सुनना, जब ये H2SO4 से रिएक्शन करता है देन हाइड्रोजन गैस फॉर्म बबल ऑन इट्स सरफेस। ऐसे ये जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे बबल्स इसके सरफेस पर फॉर्म होते हैं, एंड ड्यू टू दीज स्मॉल बबल्स ये जिंक ग्रैन्यूल है, ये आपके लिक्विड में फ्लोट करता है। वर्ड लिख रहा हूं मैं, FLOAT, फ्लोट करता है। सही। तो क्वेश्चन आता है ये, व्हाई डज जिंक ग्रैन्यूल फ्लोट ड्यूरिंग द रिएक्शन, बिकॉज व्हेन द जिंक रिएक्ट विद H2SO4 then small bubbles of hydrogen gas attach on its surface due to which the zinc granule or particle float in the test tube। सही है, ये आपकी एक्टिविटी है। अगला प्रॉपर्टी है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। बढ़ते हैं आगे। रिएक्शन नंबर 2 देखिए, एसिड्स का। रिएक्शन ऑफ एसिड्स, मेटल्स दिया गलती से मैंने, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत सिंपल है, देखिए सिंपल ट्रिक है। कोई सा भी कार्बोनेट हो, ये ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, एनी काइंड ऑफ एसिड और एनी काइंड ऑफ कार्बोनेट, ये ट्रिक है, ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान रखना है, भूलना मत है ना। कोई सा भी एसिड हो और कोई सा भी कार्बोनेट हो, पीछे कार्बोनेट जुड़ा हुआ हो, तो हमेशा क्या करेगा, CO2 गैस फॉर्म करेगा। देखिए जैसे आपने लिया HCl और आपने रिएक्शन करा कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 है, किसका फॉर्मूला होता है, ये चॉक का, एग शेल का, बताया था मैंने आपको। सही है। इस एक और नाम होता है इसका क्या, मार्बल। सही। रिएक्शन करना सिंपल है, यहां से करना है आपको, बस पहले भी करा हुआ है आपने। Ca का वैलेंसी क्या है, +2, कार्बोनेट का -2, -1 +1, तो प्लस को कहां जोड़ना है, Cl से, तो क्या बन जाएगा, CaCl2। फर्स्ट चैप्टर देखना है सबसे पहले, देन you will find yourself better to form a chemical equation। करके दिखा रहा हूं, कोई डाउट हो तो। Ca की वैलेंसी क्या होती है, +2, क्लोरीन की -1, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H किससे जुड़ेगा, CO3 से, यहां करके दिखा रहा हूं, H प्लस CO3 -2 1 होता है, क्या बन जाएगा, H2CO3। सही बेटा। आप क्या लिख दोगे, H2CO3। बैलेंस कर लें। देखिए अब ध्यान से देखना, बैठा हूं मैं, समझ में आई गया आपको। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉर्म CaCl2 एंड H2CO3। बैलेंस करें, क्लोरीन कितना है 2, H कितना है 2,
लगा दीजिए, ये बैलेंस। अब देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, पहले ही पढ़ाया मैंने आपको। इसको हम ब्रेक करके किस फॉर्म में लिखते हैं, H2O प्लस CO2। आपके एनसीईआरटी में इस फॉर्म में ही लिखा हुआ मिलेगा, बट इस फॉर्म से ट्रिक से समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड ने रिएक्शन करा CaCO3 से, क्या बनाया CaCl2 एंड H2O प्लस CO2। क्वेश्चन, कैसे पहचानोगे CO2 गैस है ये, चैप्टर 1 में पढ़ा आपने। When we pass CO2 gas in lime water, it turns lime water milky। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देखो कुछ, ये 4 केमिकल रिएक्शंस देखिए, 2 रिएक्शंस मैं करूंगा और 2 आपको घर से करके मुझे भेजना है व्हाट्सएप में। हालांकि आप भेजते कम हो, रिप्लाई आपके कम आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, मुझे पता नहीं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्शन करा NaHCO3 से, H2SO4 ने रिएक्शन करा NaHCO3 से। NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है, इडलीज वगैरह में डलता है, इडली में या पकौड़ी या क्रिस्पी समोसाज में, ये जो डलता है आपका बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला है NaHCO3। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन काम आती है फायर एक्सटिंग्विशर में। कैसे काम आती है मैं करके दिखाता हूं। तो जैसे अगर आपको ये रिएक्शन करना है यहाँ, तो क्या करोगे, प्लस को माइनस से अटैच करोगे, तो H किससे जुड़ेगा, HCO3 से। कर दूं डायरेक्ट, वैलेंसी पता है सबको। देखिए H किससे जुड़ेगा, HCO3 से। H का वैलेंसी +1, बाइकार्बोनेट का -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जरूरत ही नहीं है, प्लस से माइनस कर जाएगा, क्या बन जाएगा H2CO3। सही। Na किससे जुड़ेगा, SO4 से, तो Na का वैलेंसी क्या है +1, SO4 का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा Na2SO4, तो आपके लिख दोगे Na2SO4। सही। अब बात आती है बैलेंसिंग पर। Na कितना है 2, लगा दीजिए 2, राइट। और H कितना है 2, यहां भी 2 है। CO3 1, देख लीजिए, Na2SO4 H2CO3। अब देखिए H2CO3 हो गया ये, और ये क्या हो गया Na2SO4, बैलेंस। सेम एक ये करके देखते हैं। Na2CO3 जो होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, और Na2CO3 को हम बोलते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट। कैसे करोगे रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका करते हैं। H को किससे जोड़ना है, वैलेंसी देखो +1 -1 +1 -2। H को किससे जोड़ना है, CO3 से, वैसा वैसा ही क्या बन जाएगा H2CO3 प्लस Na को किससे जोड़ना है, Cl से, क्या बन जाएगा NaCl। बैलेंस करें। अब ये चीज के ऊपर उठना है हमें, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं बैलेंसिंग और ये सब, इसके ऊपर आना है। अगर हम इसमें फंसे रहेंगे सिलेबस स्लो हो जाएगा। तो थोड़ा आगे देखिए, Na कितना है 2, यहां लगाइए 2, बैलेंस। सही है। H कितना है 2, ये लगाइए 2। ओके, ये 2 इक्वेशंस आपको घर से करना है। तो ये रिएक्शन से आपकी किसकी, एसिड्स और किसका, कार्बोनेट का। एक चीज और, H2CO3 को हम कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, H2O प्लस CO2। यहां भी आप कैसे लिखोगे, H2O प्लस CO2। H2CO3 का नाम क्या होता है, बता सकता है कोई। देखिए H2CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड होता है। कहां प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक्स। सही है। एक एक्टिविटी करते हैं, देन हम बाइंड अप करते हैं अपने वीडियो को। ये एक्टिविटी देखिए इस रिएक्शंस के ऊपर। आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, डाइल्यूट HCl एंड Na2CO3। यहां से गैस फॉर्म हुआ, ये गैस ट्यूब है,
बताना है कौन सा गैस फॉर्म हुआ, गैस कौन सा फॉर्म हुआ, CO2। रिएक्शन पूछ ले, कैसे करोगे, HCl प्लस Na2CO3, बताया था मैंने अभी रिएक्शन करके, क्या बनेगा 2NaClN H2O प्लस CO2, पढ़ाया था ये मैंने पीछे। देखो ये कौन सा गैस है, CO2 को पास करा हमने लाइम वाटर में, क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, सही है। क्वेश्चन आता है मिल्की क्यों हुआ, तो देखिए मिल्की क्यों हुआ, CO2 गैस प्लस CaOH होल ट्वाइस, ऐसे लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको। क्या बनाता है ये CaCO3, ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, और साथ में क्या बनता है H2O। तो लाइम वाटर मिल्की क्यों हुआ, बिकॉज CO2 गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड फॉर्म व्हाइट कलर कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अगला एक और क्वेश्चन है, अगर हम CO2 गैस को इसमें और ज्यादा पास करें, एक्सेस में पास करें, ये CO2 गैस मतलब इन दोनों में हमने क्या करा, और CO2 गैस पास करा, तो क्या बन जाता है, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है आपका कलरलेस। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको करा चुका हूं, ये चीजें ध्यान रखना। देखिए ध्यान से, फर्स्ट चैप्टर में आपने करा हुआ है ऑलरेडी, क्या करा हुआ है, CO2 gas when we pass in lime water, it turns lime water milky because it forms CaCO3 and water। अगर आप इसमें और ज्यादा CO2 गैस पास करोगे, क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका कलर होता है कलरलेस। सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में कराया था मैंने आपको, सेकंड में भी कराया हूं, ये ध्यान रखना, भूलना मत। क्लियर। जो न्यू स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए हैं, जितना जल्दी हो सकता है फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस साइमल्टेनियसली करते रहिए, वेट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है ना, करते रहिए। मैं 1 या 2 दिन में आपको इसका नोट्स सारे में शेयर कर दूंगा आपको। सही है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।